अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साल इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 5 में ईडियम्स के बारे में। तो ईडियम्स के बारे में बताते हैं कि ईडियम्स क्या होते हैं, जिनको मुहावरे कहा जाता है। ये मुहावरे यहाँ वहाँ पर यूज़ होते हैं, मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम में ये यूज़ होते हैं। तो उसका मतलब पता नहीं होता, कभी बाज़ औक़ात सेंटेंस उनका बनाना होता है, 5 नंबर का होता है या 10 नंबर का होता है। 10 दिए गए होते हैं और उनमें से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैसे अटैम्प्ट करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आज की इस वीडियो में सारा हमने, क्योंकि ये रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये समझने वाली चीज़ है, कंसेप्चुअल है। तो आज हम कंसेप्ट के साथ बात करेंगे, जैसा कि एन एप्पल ऑफ एन वंस आई। तो एक इडियम्स है, तो इसका कैसे तर्जमा करना है कि इसका तर्जमा करोगे तो गलत कर बैठोगे, लेकिन अगर इसका इडियम से एप्पल का मतलब समझोगे, एप्पल का मतलब होता है सेब जैसा। सेब कहाँ से? आँख से तशबीह दे रहा है, मतलब क्या? आँखों का तारा। माई सन इज एन एप्पल ऑफ माई आई। तो मेरा बेटा जो है वो मेरी आंखों का तारा है। तो दैट इज़ द ईडियम्स। ईडियम्स को इस तरह यूज़ करना है, उनको थोड़ा समझ गए। तो अपना टाइम की वेस्ट के बगैर शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। आज की हम इस वीडियो में ईडियम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड विच आर बेनिफिशियल फॉर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। सो आज हम देखते हैं अपने ईडियम्स को। पहले नंबर पर है कुछ फेमस ईडियम्स। अ स्टोन्स थ्रो। अब पहले तो स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कि जैसा कि आप देख लेते हैं उर्दू में पत्थर का फेंकना। तो इसका मतलब पत्थर फेंकना नहीं होता, बल्कि शार्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। अ स्टोन्स थ्रो मतलब वेरी नियर, बहुत करीब वाली चीज़ों के लिए हम ये ईडियम यूज़ करते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर है ब्लू मी अवे। तो इसका मतलब होता है टू बी वेरी इम्प्रेस्ड, सरप्राइज्ड, बहुत मुतासर होना या सरप्राइज्ड होना। इसके लिए हम ईडियम यूज़ करते हैं ब्लू मी अवे। इसी तरह हमारे पास थर्ड नंबर पर है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ एस्केप समथिंग, किसी चीज़ से भागने के लिए हम ये ईडियम्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह कंफर्ट फूड अक्सर तौर पर एसोसिएटेड होते चाइल्डहुड से, ये ऐसा कि नॉस्टैल्जिया टर्म जो है इंग्लिश की, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब पुराने दौर की यादें जो होती हैं, बचपन की यादें जो होती हैं, उन चीज़ों को याद करने के लिए हम ईडियम्स यूज़ करते हैं। कंफर्ट फूड। सो इसी तरह है टू लूज़ फेस। टू लूज़ फेस का मतलब होता है, अभी देखिए बज़ाहिर तो लग रहा है कि चेहरा खो देना, भाई चेहरा खो देना नहीं होता। इसका मतलब है टू लूज़ रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, दूसरों की निगाह में अपनी रिस्पेक्ट को खो देना। दैट इज़ ईडियम इज़ यूज्ड फॉर दैट। टू लूज़ फेस ये यूज़ होता है। इसी तरह कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग। तो इसका मतलब क्या होता है कि कॉस्ट एन आर्म एंड लेग एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। इसका मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग। इसी तरह डिग इन वंस हील्स। Dig in one's heels is mostly used for refuse to change one's mind। किसी के दिमाग को चेंज करने से इनकार करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं dig in one's heels। इसी तरह फीलिंग अंडर द वेदर के लिए जो हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कोई बीमार है, हल्का सा बीमार हो या अनवेल, इसके लिए यूज़ होता है फीलिंग अंडर द वेदर। इसी तरह हिट द नेल ऑन द हेड। ये ईडियम मोस्टली यूज़ होता है टू बी कम्प्लीटली एक्यूरेट, किसी चीज़ का मुकम्मल तौर पर ठीक होने के लिए हम ये यूज़ करते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। इसी तरह स्टेप अप योर गेम। ये ईडियम यूज़ होता है टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए जो यूज़ होता है स्टेप अप योर गेम। इसी तरह स्केलेटन क्रू के लिए हम यूज़ करते हैं ईडियम को कीप अ बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग। किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो हमारा ईडियम यूज़ होता है वो है स्केलेटन क्रू। इसी तरह हमारे पास कुछ फूड के लिए जो ईडियम्स यूज़ होते हैं खुराक के लिए, वो आप लोगों के सामने कुछ रखते हैं। सबसे पहला ईडियम्स है एग हेड। एग हेड का मतलब क्या है? मतलब ये फोकस्ड करता है किसी आइडिया या थ्योरी पर रादर देन प्रैक्टिकल मैटर्स। प्रैक्टिकल इसमें कुछ नहीं होता, जस्ट किस पर होता है, आइडिया होता है, ख्याल जिसमें होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एग हेड।
आगे अ बन इन द ओवन, इसका मतलब है अ बन इन द ओवन टू बी प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट होना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं अ बन इन द ओवन। इसी तरह लेमन लॉ का मतलब क्या होता है, लेमन लॉ तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बाइंग डिफेक्टिव व्हीकल्स, किसी नकारा गाड़ी को ख़रीदने के लिए उनसे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो लॉ यूज़ होता है उसको हम लेमन लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, लेमन लॉ उसके लिए यूज़ होता है। इसी तरह अ पीस ऑफ केक, इसके लिए हम यूज़ करते हैं समथिंग इज़ ईजी टू डू, या किसी को मुकम्मल करना, अकम्प्लिश, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इडियम अ पीस ऑफ केक। इसी तरह बटर अप जो होता है प्रेज समवन एक्सेसिवली, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने के लिए जो हम इडियम यूज़ करते हैं वो है बटर अप। इसी तरह बैड एप्पल का मतलब क्या होता है, बैड एप्पल का मतलब बुरा सेब नहीं होता, बल्कि वो बैड पर्सन विच इज़ अ करप्ट, जो कि करप्ट होता है, जो कि ईमानदार नहीं होता, उसके लिए हम बैड एप्पल का इडियम यूज़ करते हैं। इसी तरह टफ कुकी का मतलब क्या होता है, टफ कुकी इज़ नॉट ईजीली डिस्करेज्ड या डिफीटेड, बल्कि वो ऐसा बंदा होता है जो आसानी से अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करता, स्ट्रांग बंदे के लिए यूज़ होता है टफ कुकी। इसी तरह काउच पोटैटो, ये काउच पोटैटो जो है स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सिटिंग, मतलब ये होता है कि अपना ज़्यादातर वक्त बैठने में गुजारने को, मतलब जैसा कि लेजीनेस हो तो उसके लिए हम काउच पोटैटो यूज़ करते हैं। इसी तरह एक और इडियम्स है हमारे पास चीज़ी, चीज़ी इज़ यूज्ड फॉर समथिंग ऑफ पुअर क्वालिटी लाइक चीज़ी मूवी या चीज़ी जॉक, मतलब किसी ऐसी चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, फॉर पुअर क्वालिटी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं चीज़ी। इसी तरह हमारे पास है फुल ऑफ बीन्स, ये इडियम्स मोस्टली यूज़ होते हैं टू बी लाइवली और एनर्जेटिक, मतलब किसी ताकतवर चीज़ के लिए जो इडियम यूज़ करते हैं फुल ऑफ बीन्स, ये है। इसी तरह दोस्तों आगे हम देखते हैं इडियम्स फॉर बीइंग हैप्पी, खुश होने के लिए जो इडियम यूज़ होते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला है कि हैविंग अ वेल ऑफ टाइम, तो मतलब क्या होता है इसका कि ग्रेट टाइम, मतलब अच्छा वक्त गुजारने के लिए, अच्छे वक्त के लिए हम हैविंग अ वेल ऑफ टाइम यूज़ करते हैं। इसी तरह ऑन क्लाउड नाइन, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, ऑन क्लाउड नाइन। इसी तरह दोस्तों हम देखते हैं कि ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये इडियम जो है ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये एक सक्सेसफुल या पावरफुल लोगों के लिए यूज़ होता है, जो कि सक्सेसफुल होते हैं, कामयाब होते हैं, ताकतवर होते हैं, उनके लिए हम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह है कि हैप्पी एज अ क्लैम, इसको मतलब होता है खुशी से झूमना, खुशी से झूम उठने के लिए हम जो इडियम यूज़ करते हैं वो है हैप्पी एज अ क्लैम। इसी तरह दोस्तों बजिंग, बजिंग किस लिए यूज़ होता है, अ पर्सन इन फुल ऑफ एक्टिविटी या एक्साइटमेंट, एक ऐसा शख्स जो फुल हो किस में, एक्साइटमेंट में या एक्टिविटी में, उसके लिए बजिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह ओवर द मून, ओवर द मून, ये इडियम्स मोस्टली यूज़ होता है ओवर द मून टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना या प्लीज्ड। अब इन सेवंथ हेवन, सातवीं जन्नत, इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस या ब्लिस, बहुत ज़्यादा खुश होना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है वो मनी के लिए कुछ इडियम्स यूज़ होते हैं, वो हम देखते हैं। जैसा कि अ पीस ऑफ द पाई, इसका मतलब क्या होता है, अ शेयर या पोर्शन ऑफ समथिंग, किसी के साथ जैसा कि शेयर होता है या कोई हिस्सा होता है, साझेदारी। तो इसी तरह स्मैकर्स का मतलब होता है मनी, स्लैंग फॉर डॉलर और पाउंड, पाउंड या डॉलर के लिए जो होती है मनी इस्तेमाल होता है, उसको स्मैकर्स इडियम यूज़ करते हैं। पेपर, पेपर मोस्टली इडियम ये यूज़ होता है टू बी रिटन फॉर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के लिए किसी चीज़ का लिखा जाना।
इसी तरह मेक पेपर टू बी इंटरेस्टिंग, इसका मतलब बहुत ज़्यादा दिलचस्प होना। मेक पोएम, मेक आ किलिंग, या आप कह सकते हो कोयन मन्नी। अच्छा, ग्रेविट्रेन एंड ईजी या एडवांटेजेस, ये किसी आसान चीज़ के लिए हम ग्रेविट्रेन यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी तरह ब्रिंग होम द बेकन, अब इसका मतलब क्या होता है? ब्रिंग होम द बेकन, अर्न लिविंग या प्रोवाइड द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की ज़रूरियात को जो है प्रोवाइड करने के लिए हम जो ईडियम्स यूज़ करते हैं वो है ब्रिंग होम द बेकन। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो हैं वो वेदर के लिए जो ईडियम्स यूज़ होते हैं उनको देखते हैं। पहले हमारे पास जो है ईडियम्स वो है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो ये ईडियम यूज़ होता है रेनिंग वेरी हैवीली, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश के लिए ये ईडियम यूज़ होता है। इसी तरह और है फेस लाइक थंडर, किसकी तरह? थंडर की तरह फेस करना। टू लुक एंग्री मतलब फ्यूरियस, हम यूज़ कर सकते हैं व्हेन ही एंटर इन द रूम ही लुक फेस लाइक थंडर, मतलब वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसा कि बहुत गुस्से में हो, फ्यूरियस, गुस्से से पागल होता। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है स्टॉर्म इन अ टी कप, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट मतलब इनसिग्निफिकेंट, जो अहम नहीं होता उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टॉर्म इन टी कप। इसी तरह लाइटनिंग फास्ट, ये होता है एज क्विक एज फ्लैश, मतलब फास्टर, बहुत ज़्यादा तेज़, जैसा कि फ्लैश होती है। इसी तरह हेड इन द क्लाउड्स, तो समन आइडियाज़ आर प्लान्स आर नॉट प्रैक्टिकल, मतलब जो भी आइडियाज़ होती है, प्लान होते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं होते उनके लिए हम ईडियम यूज़ करते हैं हेड इन द क्लाउड्स। इसी तरह चेज रेनबोज, चेज रेनबोज का मतलब है रेनबो को चेज करना, तो ये अनरियलिस्टिक या इम्पॉसिबल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, या तो जो चीज़ इम्पॉसिबल हो या अनरियलिस्टिक हो। इसी तरह अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है वही बीमार, अनवेल या स्लाइटली इल। इसी तरह ईडियम्स फॉर बीइंग क्वाइट, मतलब खामोशी के लिए जो ईडियम यूज़ होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला है ईडियम्स पुट अ शॉक इन इट, तो मतलब क्या होता है? फॉल असलीप, तो नींद में गहरी नींद सो जाने के लिए हम ये ईडियम्स यूज़ करते हैं। इसी तरह बटन इट का मतलब, बटन इट, ये ईडियम यूज़ होता है कि खामोश होना, स्टॉप टॉकिंग या शट अप। इसी तरह शट योर पाई होल, ये इसका मतलब होता है स्टॉप टॉकिंग, ये मोस्टली तौर पर यूएस या यूके में ये वर्ड यूज़ होता है शट योर पाई होल, इसका मतलब होता है कि अपनी बात को ख़त्म करो या अपनी बात बंद करो। इसी तरह जिप योर लिप्स, इसका मतलब होता है कि चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। इसी तरह विन योर नेक इन, इसका मतलब होता है माइंड योर ओन बिजनेस, काम डाउन, पुरसकून हो जाओ। इसी तरह सिमर डाउन का मतलब ये होता है टू बी काम, क्वाइट, खामोश हो जाए। इसी तरह पाइप डाउन ईडियम यूज़ होता है, उसका मतलब ये होता है स्टॉप टॉकिंग। इसी तरह हम स्कूल के लिए जो ईडियम्स यूज़ होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला है स्कूल में जो यूज़ होता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग या ब्रेन स्टॉर्म, इसका मतलब होता है आइडिया जनरेशन, किसी आइडिया को जनरेट करना। क्रिएटिव थिंकिंग, तो क्रिएटिव जैसा कि क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट्स ऑफ आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ का माइंड में जमा हो जाएं तो इसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। तो इसी तरह एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, हाँ जी, बूढ़ा सर जो होता है वो जवान शोल्डर्स पर कंधों पर, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये है यंग पर्सन्स हु बिहेव्स विद द विस्डम्स, कि ऐसा नौजवान आदमी जो कि दानाई के साथ बिहेव करता है उसके लिए ये यूज़ होता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, मतलब होता तो जवान है लेकिन तजर्बे के साथ बात करने का बूढ़ू जैसा उसका सर होता है। तो इसी तरह क्रैक अ बुक, इसका मतलब टू ओपन बुक टू स्टडी, बुक को इसलिए खोलना कि ताकि वो स्टडी करें, उसको रीड करें। इसी तरह लर्न वंस लेसन, ये इडियम यूज़ होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को समझने के लिए ये इडियम यूज़ होता है। इसी तरह हिट द बुक्स
hit the books یہ idioms اس کا مطلب ہوتا ہے to start something to start studying working hard یا to start studying ہوتا ہے یا working hard مطلب سخت محنت کرنے کے. اسی طرح teachers pet اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا اسٹوڈنٹ who is favored by the teachers جو کہ ٹیچرز کی طرف سے جس کو فیور دی جاتی ہے، ٹیچرز کی چاپلوسی کرتا ہے، اس کو ہم ٹیچرز پیٹ کے لیے ایڈیم کے لیے یوز کرتے ہیں. اسی طرح have one's nose in a book اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کا کتاب میں ناک ہوتا ہے. to be reading intently مطلب توجہ کے ساتھ پڑھنا، جو بندہ پڑھتا ہے، جو بچہ، اس کے لیے ہم یہ ایڈیمز یوز کرتے ہیں. اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس ہے لو کے جو ایڈیمز یوز ہوتے ہیں. تو پہلا ایڈیم ہے لو ایٹ فرسٹ سائٹ، پہلی نظر میں پیار ہو جانا. تو فال ان لو امیجیٹلی یا این انسٹنٹ کنیکشن، جو فوراً کنیکشن ہو جائے اس کو ہم لو ایٹ فرسٹ سائٹ ایڈیم یوز کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور ایڈیمز ہے لو ریٹ. اب چوہوں کا پیار تو نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ملٹیپل افیئرز، جو کہ ایک ایسا شخص جو کہ ملٹیپل افیئرز رکھتا ہو، یا چیٹر بھی یوز کیا کرتا ہے، یا ٹو ٹائم مار مطلب دوغلا پن جس میں ہو، اس کے لیے ہم لو ریٹ یوز کرتے ہیں. اسی طرح نیکسٹ ہے ٹائی دا ناٹ. ٹو گیٹ میرڈ شادی کر لینے کو ٹائی دا ناٹ کہتے ہیں. اسی طرح نیکسٹ ایڈیم ہے واک آؤٹ آن. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سڈنلی لیو سم، اچانک سے کسی کو چھوڑ دینے کے لیے جو ہم ایڈیم یوز کرتے ہیں وہ ہے واک آؤٹ آن. اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس ہے فار لو نار منی. محبت کے رہے نہ کہ منی کے لیے، مطلب امپاسبل ٹو گیٹ لو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبت کو پانا امپاسبل ہے، ناممکن ہے. اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ جو ایڈیم ہے وہ ہے بلائنڈ ڈیٹ. تو اس کا مطلب ہوتا ہے رومانٹک یا سوشل میٹنگ بٹوین دا پیپل ہو ہیو نیور میٹ بیفور. مطلب ایسا رومانٹک یا سوشل تعلق ہوتا ہے لوگوں کا، میٹ اپ ہوتا ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں ملے ہوتے. مطلب بلائنڈ ڈیٹ، اندھی تاریخ نہیں ہوتی، اندھی ڈیٹ. تو اسی طرح فکس اپ کا جو ایڈیمز ہے یہ یوز ہوتا ہے ٹو ریپیئر یا ٹو فائنڈ سم ون. کسی چیز کو ریپیئر کرنا یا کسی چیز کو پا لینے کے لیے جو ہم ایڈیم یوز کرتے ہیں وہ ہے فکس اپ. اچھا، آخری ہمارے پاس جو ہے آج کا ایڈیم وہ ہے نو لو لاسٹ بٹوین. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو پیپل اور گروپ ڈس لائک ایچ ادر اسٹرانگلی، دیر از نو افیکشن اور رسپیکٹ بٹوین دیم. کہ دو گروپس یا دو لوگوں کے درمیان ایسا ریلیشن ہوتا ہے جو کہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ ڈس لائک کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی عزت احترام کچھ نہیں ہوتا ان میں. اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں نو لو لاسٹ بٹوین. تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا. اگلی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو. تھینک یو. اللہ حافظ.